नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल लर्न विथ इंजीनियर था जमाल में। दोस्तों आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं SYBSc की कंप्यूटर ओरिएंटेड स्टैटिस्टिकल टेक्निक के प्रैक्टिकल्स के बारे में। दोस्तों आज के इस सेशन में हम स्पेशली डिस्कस करेंगे एरे के बारे में। अगर दोस्तों हम प्रैक्टिकल नंबर 1 देखें तो प्रैक्टिकल नंबर 1 में हमें जो इससे पहले वाली वीडियोस में हमने डिस्कस किया लिस्ट, एरे और डेटा फ्रेम, इन तीनों के बारे में पढ़ना है और इन तीनों की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसे कलेक्ट करना है। तो इससे पहले की वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस की थी लिस्ट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए। अब हम दोस्तों डिस्कस करेंगे एरे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि एरे क्या है। तो दोस्तों एरे क्या है? एक डेटा स्टोरेज स्ट्रक्चर है। जैसे डेटा स्ट्रक्चर्स में हमने क्यू पढ़ा होगा, स्टैक्स पढ़ा होगा, तो इसी तरह से एरे भी क्या है? एक एरे भी एक डेटा स्टोरेज स्ट्रक्चर्स है डिफाइंड बाय द फिक्स्ड नंबर ऑफ द डायमेंशन। इसकी कुछ फिक्स्ड डायमेंशंस होते हैं, जैसे 1 डायमेंशनल एरे हो सकता है, 2 डायमेंशनल एरे हो सकता है। देन एरे आर यूज फॉर द एलोकेशन ऑफ द स्पेसेस एट द कॉन्टिजियस मेमोरी। कॉन्टिजियस मेमोरी जो होती है, मेमोरी एलोकेशन की हमने पढ़ी है, तो उसमें हमने देखा है कि कॉन्टिजियस मेमोरी होती है। कॉन्टिजियस मेमोरीज पे क्या करने का, स्पेस को अलोकेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एरे का यूज करते हैं। तो दोस्तों एरे यूनिडायरेक्शनल, जिसको 1 डायमेंशनल एरे बोलते हैं, या 2 डायमेंशनल भी हो सकते हैं। तो जो 1 डायमेंशनल एरे होती हैं उन्हें हम वेक्टर्स बोलते हैं, विद द लेंथ बीइंग देयर ओनली 1 डायमेंशंस। एंड जो 2 डायमेंशनल एरे होती है उन्हें मैट्रिसेस बोलते हैं, कंसिस्ट ऑफ द फिक्स नंबर ऑफ द रोज एंड कॉलम्स। रोज और कॉलम्स होते हैं यहाँ पर। देन एरे कंसिस्ट ऑफ द ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेम डेटा टाइप। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डेटा स्ट्रक्चर के भी उसे भी याद रख लेना है। और यहाँ पर अगर वाइवा में पूछे जा सकता है कि एरे में जो एलिमेंट होते हैं वो कौन से सेम डेटा टाइप्स के होते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि आर प्रोग्रामिंग में एरे को क्रिएट कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम डिस्कशन अपनी करेंगे कि यूनिडायरेक्शनल एरे, या जिसको बोलते हैं 1D एरे, 1 डायमेंशनल एरे, इसे कैसे क्रिएट करेंगे। तो दोस्तों क्या करना है, जस्ट क्या करना है, एक वेरिएबल का नाम लेना है, जिस वेरिएबल के नाम से हमें क्या करना है, 1 डायमेंशनल एरे बनाना है। यहाँ पर मैंने VAC वेक्टर 1 लिया हुआ है। आप कुछ भी नाम ले सकते हो, आप आपका नाम ले सकते हो, आप A लिख सकते हो, B लिख सकते हो, एनीथिंग। ओके, देन हमें पता है कि असाइनमेंट की साइन इस तरह से होती है आर में। देन उसके बाद सी लिखना है, कंबाइन करना है किसको? ये सारे एलिमेंट्स 1 2 3 4 5। ओके, ये सारे एलिमेंट्स क्या है? एरे के एलिमेंट है। इन एलिमेंट्स को कॉमा का यूज करके सेपरेट करना है और जस्ट आपको ब्रैकेट के अंदर पुट कर देना है। इसके बाद जब इस एरे को आपको देखना है कि इस एरे में कौन कौन से एलिमेंट है, तो जस्ट सिंपली आप इस एरे का नाम लिख के एंटर कर दीजिए, तो आपको इस एरे के सारे एलिमेंट मिल जाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, 1 डायमेंशनल एरे आर में क्रिएट करते हैं। बहुत इजी तरीका है ये क्रिएट करने का। देन अब दोस्तों हम पढ़ते हैं कि 2 डायमेंशनल एरे या मैट्रिसेस हम किस तरह से क्रिएट करेंगे आर प्रोग्रामिंग में। तो एनी 2 डायमेंशनल एरे इज अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइड बाय द नंबर ऑफ रोज एंड द कॉलम्स एंड ईच कंटेन्स द सेम डेटा टाइप। हमने डिस्कस कर लिए। अब मैट्रिक्स इज क्रिएटेड बाय यूजिंग एरे फंक्शन टू विच डायमेंशन आर पास्ड। तो डायमेंशंस हमें पास करने पड़ते हैं कि कितने रो होने चाहिए, कितने कॉलम होने चाहिए। तो अब हम एरे कैसे क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पर इसकी सिंटैक्स लिखी हुई है। एरे जिस नाम से क्रिएट करना है, डेटा जो भी डेटा इन्वॉल्व होगा उसके अंदर, देन डायमेंशन, डिम मतलब डायमेंशन, एन रो मतलब पहले आपको रो डिफाइन करना है, एन कॉल मतलब फिर कॉलम डिफाइन करना है, एन मैट देन आपको कितने मैट्रिक्स बनाने हैं वो डिफाइन करना है। देन डायमेंशन नेम्स, ये डायमेंशन नेम्स क्या है ये आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों अब एक सिंपल सा हम देखते हैं कि एक एरे या 2 डायमेंशनल एरे या मैट्रिक्स कैसे क्रिएट करते हैं आर में। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ARR, ओके, या एरे समूह। तो एरे यहाँ पर लिखा मैंने। अब ये एरे, तो ये देखो दोस्तों, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है डेटा को। अब यहाँ पर मैंने 2:15 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका ये मतलब है कि आप 2 से लेकर 15 तक का कोई भी नंबर यहां पर यूज कर सकते हो एज अ डेटा। देन डायमेंशन क्या है? डायमेंशन कंबाइन की जा रही है। तो ये क्या है? आपका रो, मतलब यहां पर आपको जो मैट्रिक्स बना रहे हो उसमें 2 रो होने चाहिए, कॉलम कितने? 3, और कितनी मैट्रिक्स होनी चाहिए? टोटल 2 मैट्रिक्स। तो दोस्तों जैसे ही आप ये लिखने के बाद एड करके एंटर करोगे तो दोस्तों यहां पर आपको 2 मैट्रिक्स दिखाई देंगे, यहां पर A D। तो ये हो गया आपका मैट्रिक्स 1 जिसको मैं M1 लिखता हूं, ये हो गया आपका मैट्रिक्स 2 जिसको M2 लिखता हूं। अब दोस्तों यहां पर देखो क्या होता है, कितने रो होने चाहिए? 2 रो। तो ऑब्वियसली हमें दिखाई दे रहे 2 रो। ओके,
कितने कॉलम होना चाहिए? 3 कॉलम, 1 2 3 कॉलम। और कितने मैट्रिक्स? 2 मैट्रिक्स। और अगर उनके सारे एलिमेंट्स देखोगे वो 2 से लेके 15 के बीच में है, ना कोई उससे ज्यादा है ना कोई उससे कम है। यहाँ पर कोई 1 भी नहीं दिखाई देगा आपको और कोई 15 से ज्यादा भी नहीं दिखाई देगा। अब दोस्तों जो नोट करने लायक बात है वो यहाँ पर हम इम्पोर्टेंट है कि नोट करना चाहिए हमें, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पर नोट करते हैं। दोस्तों अगर आप यहाँ पर देख रहे हो ये मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जा रहा है? ओके, मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया जा रहा है इस तरह से, कॉमा फिर 1। मतलब आपको किसी मैट्रिक्स को क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है तो 2 कॉमा लगाने हैं, उसके बाद 1 लिखना है, तो वो पूरा का पूरा मैट्रिक्स कवर होता है। यहाँ पर भी दोस्तों इस तरह से। पर यहीं अगर हम देख ले किसके ऊपर, अगर यहीं हम देखें किसके लिए? कॉलम्स के लिए। तो कॉलम्स के लिए क्या बोला? अगर समझो आपको पहला कॉलम रिप्रेजेंट करना है तो कॉलम 1, ओके, कॉमा 2 कॉमा 3। पर वहीं अगर रो को देखें तो रो को कैसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है? 1 कॉमा, तो फर्स्ट को रो को रिप्रेजेंट करना है तो 1 कॉमा, मतलब रो नंबर कॉमा 2। पर अगर कॉलम को रिप्रेजेंट करना है तो कॉमा रो कॉलम नंबर, कॉमा कॉलम नंबर 2 कॉमा कॉलम नंबर 3, तो तीसरा कॉलम हमें मिल रहा है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे चल के जब हमें एरे के एलिमेंट एक्सेस करने होंगे तब ये पैटर्न हमें समझना जरूरी है। तो दोस्तों अब हम एक बार पिछली स्लाइड पे जाते हैं। हमने देखा यहाँ पर अभी तक का एरे डेटा क्या होता है, डायमेंशन क्या, अभी तक हमने ये चीज कवर नहीं की है। डायमेंशन नेम क्या है, तो डायमेंशन नेम्स के बारे में समझते हैं अभी इस बार। तो यहाँ पर देखो रो नेम्स मैं बना देता हूँ। यहाँ पर रो नेम्स मतलब रो को नाम देना है। तो जो पहला रो है मैं उसको रो 1 दे रहा हूँ, जो दूसरा रो है उसको रो 2 दे रहा हूँ। कॉल नेम कॉलम 1 कॉलम 2 इस तरह से दे रहा हूँ। और मैट्रिक्स को भी नाम दे रहा हूँ। 2 मैट्रिक्स मुझे बनाने हैं, तो मैट्रिक्स 1 मैट्रिक्स 2। अब मैं AR2 नाम करके एक वेरिएबल कंसिडर करता हूँ और उसमें क्या करता हूँ? डेटा लेता हूँ 2 से 14 तक, डायमेंशन लेता हूँ 2 रोज 2 कॉलम्स और 2 मैट्रिक्स। डायमेंशन नेम, अब डायमेंशन नेम जो होगा वो लिस्ट के फॉर्म में प्रोवाइड करेंगे। डायमेंशन नेम लिस्ट के फॉर्म में प्रोवाइड करेंगे। तो पहले क्या आएगा? रो नेम। अगर जैसे मैं रो नो तो ये पूरा क्या करेगा? इसको कॉल करेगा। ओके, कॉलम नेम ये आएगा, देन मैट्रिक्स नेम ये आएगा। तो जैसे ही आप इसे एंटर करके इसको वापस कॉल करोगे प्रिंटिंग के लिए, तो देखो यहाँ पर इस तरह से क्या आ रहा था? पहले कॉमा कॉमा 1 करके आ रहा था, मतलब मैट्रिक्स 1। अब यहाँ पर उस जगह पे क्या लिख के आया? मैट्रिक्स 1 लिख के आया। यहाँ पर मैट्रिक्स 2 लिख कर आया। दोस्तों अब 2 रो 2 कॉलम वो तो हमें दिखाई दे रहे हैं और 2 मैट्रिक्स भी बन रही है। ओके, और एलिमेंट भी 2 से लेके 14 के बीच में ही आएंगे। रैंडमली कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं। अब देखो यहाँ पर जो रो है उस रो में इस तरह से नहीं आया कि 1 कॉमा 2 कॉमा, इस तरह से नहीं आया। उसको लिख के आया रो 1 रो 2 कॉलम 1 कॉलम 2। तो समझो कभी हम कोई टेबुलर डेटा बना रहे हैं, ओके, ये हमारा कोई टेबुलर डेटा है और उस टेबुलर डेटा की कोई हेडिंग्स है, तो उस हेडिंग को इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं? रो नेम्स और कॉलम नेम्स का यूज करके रो की हेडिंग हम इसे दे सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से इस जो डेटा नेम्स का था या डायमेंशन नेम्स का था वो पैरामीटर हमने कवर कर लिया। तो अब दोस्तों अब बात आती है कि अगर आपके पास कोई 1 डायमेंशनल एरे है या 2 डायमेंशनल एरे है, अगर उसकी किसी एलिमेंट को आपको क्या करना है? एक्सेस करना है, तो उस एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस करेंगे? तो यहाँ पर समझते हैं। देखिए दोस्तों अब मैंने क्या किया, एक वेक्टर VECT वेक्ट करके एक और वेरिएबल ले लिया, उसके अंदर डेटा कंबाइन किया 1 से लेके 10 तक का। ओके, तो 1 से 10 तक का पूरा डेटा मैंने लिख लिया। अब समझो मुझे इसमें का तीसरा डेटा एक्सेस करना है। तो तीसरा डेटा एक्सेस करना है तो इसको किस में स्टोर किया हमने? वेक्ट में। तो वेक्ट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप क्या लिखोगे? 3। तो इसका थर्ड एलिमेंट क्या हो जाएगा? आप एक्सेस कर पाओगे। अगर 4 लिखोगे 4, 5th लिखोगे 5th। तो यहां पर देखो ये जो लिखा हुआ है ये कैट क्या है? कॉन्केटेनेशन, कॉन्किनेट करना है किसको? द थर्ड एलिमेंट ऑफ द वेक्टर इज, मतलब ये मैसेज आना चाहिए इसलिए लिखा। अब ये कॉन्किनेट किसके साथ? वेक्टर थर्ड के साथ। तो वेक्टर थर्ड पे कौन सा? फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो इस तरह से हम एक्सेस कर सकते हैं एलिमेंट को। अब यहां पर समझो अगर मुझे एक्सेस करना है किसका? पूरा मैट्रिक्स 1। ओके, समझो पूरा का पूरा मैट्रिक्स, इंटायर मैट्रिक्स क्या करना है? मुझे एक्सेस करना है। तो मैं क्या लिखूंगा? प्रिंट
अब यहां पर देखो इस मैट्रिक्स का नाम क्या है। ओके, तो मैं लिखूंगा प्रिंट एर, क्योंकि एर नाम से स्टोर्ड है ये पूरा। ओके, पैरेंथेसिस में कॉमा कॉमा 1, क्यों? क्योंकि पूरा पहला का पूरा मैट्रिक्स इस नाम से एक्सेस होगा। ओके, कॉमा कॉमा 1 मतलब सारे रो सारे कॉलम। अगर मैं सिंपली कॉमा लगाऊं ना, इसका मतलब पूरा रो, एक और कॉमा लगाऊं इसका मतलब पूरा कॉलम। किसका? मैट्रिक्स 1 का। तो इस तरह से मैं मैट्रिक्स 1 एक्सेस कर सकता हूं। अगर समझो अब मुझे क्या करना, मैट्रिक्स 1 का फर्स्ट कॉलम ऑफ मैट्रिक्स 1, फर्स्ट कॉलम चाहिए। ओके, सिर्फ क्या क्या चाहिए? फर्स्ट कॉलम चाहिए। तो क्या करना है, रो से मतलब नहीं, तो रो का पूरा रो चलेगा। कॉलम कौन सा चाहिए? सिर्फ फर्स्ट चाहिए। ओके, तो 1 कॉमा 1। ओके, तो ये क्या था? फर्स्ट कॉलम। अच्छा समझो मुझे सेकेंड रो और पूरा सेकेंड रो मतलब पहले रो आता है तो सेकेंड रो। अच्छा, कॉलम से मुझे कुछ लेना देना है, तो पूरा का पूरा कॉलम चलेगा। किसका? मैट्रिक्स 1 का। यहीं पर मैट्रिक्स 2 का चाहिए होता तो मैं 1 के पे 2 कर देता। अब समझो दोस्तों यहां पर क्या करना है, एक्सेसिंग द एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। सेकेंड रो तो सेकेंड रो, थर्ड कॉलम किसका? 1 का। अगर समझो दोस्तों हमें मुझे क्या चाहिए, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो चाहिए और सेकेंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम किसका चाहिए? मैट्रिक्स 1 का चाहिए। तो 1 to 1। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एलिमेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आपका प्रैक्टिकल नंबर 1 भी। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। अगर दोस्तों आपको मेरी एफर्ट अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए और इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।